हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीटेट सीडीपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगा और क्वेश्चन का आप नेचर समझ पाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दो कि हमारे चैनल पे सीटेट का प्रिपरेशन को लेकर 0 से स्टार्ट किया गया है। आप चाहें तो उन सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, इससे पहले का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी में बालक के जन्म के पूर्व डैट मीन्स गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। और रेस्ट जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे गलत हैं। थर्ड में दिया हुआ है कि बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। सीटेट में आपको प्रौढ़ावस्था से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सीटेट में चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन आता है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर गर्भावस्था से पूर्व गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बालक के जन्म से लेकर युवावस्था, ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन आंसर है वो सही है, ठीक है। तो ये 2 नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो बाल मनोविज्ञान का जो स्टडी हम करते हैं वो स्टडी किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षक के लिए, सेकेंड है विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए और थर्ड है प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा होगा 3, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों का इसमें मेथड का जिक्र किया जाता है, उसका सारे प्रवृत्तियों का जिक्र किया जाता है, उसका सारे गुणों का जिक्र किया जाता है। तो ये जो है 3 नंबर जो इसका सही ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे हुए पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत हमें यह बताता है कि जिन बच्चों में उसकी बुद्धि जो है औसत से अधिक है, ठीक है, तो वह शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे भी होता है। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था कि जितना भी डेवलपमेंट होता है, जितना भी विकास होता है वो क्या होता है, आपस में रिलेटेड होता है। डैट मीन्स परस्पर संबंध का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कोई भी बालक
जिसका बुद्धि जो है औसत से अधिक है, तो स्वाभाविक है कि उसमें शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, ये सारे विकास जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है और वो सारे विकास में क्या रहता है, आगे होता है। ठीक है, तो सही इसका जो ऑप्शन होगा 24 का वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो आपका 1-2 नंबर क्वेश्चन आते हुए भी कट जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में नहीं जो रहता है, नहीं से क्वेश्चन आता ही आता है और वहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं को केयरफुली होकर नहीं देखते हैं और वो सही में टिक लगाकर चले आते हैं, जिससे उनका मार्क्स जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं जहाँ भी है उसको अंदर लाइन कर दीजिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। कहा जा रहा था कि बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता जो है किसके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक। बाल मनोविज्ञान के प्रिंसिपल से हम लोगों ने समझा था कि हम बालक के भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं कह रहा, ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड है बाल निर्देशन में सहायक, ये तो सही है कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से हम उसको परामर्श भी दे सकते हैं, उसको हम गाइडेंस भी कर सकते हैं। और थर्ड है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, ये हम नहीं रख सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ इसी में है। ठीक है, तो ये जो है गलत है। आप जब भी सीटेट का क्वेश्चन का पेडागोजी खास करके आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप स्टूडेंट के हित के में बातें रखकर सोचेंगे, आपका सारा का सारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शिक्षक के बारे में नहीं सोचना है, स्टूडेंट के हित के बारे में सोचना है। और 4 ऑप्शन क्यों नहीं होगा वो देख लेते हैं। 4 ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी है। ये बात तो सही है, लेकिन हमसे नहीं पूछा था, इसलिए 3 ऑप्शन इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है 25 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट या जो डेवलपमेंट होता है वो इनमें से कौन सा सही है। डेवलपमेंट सामान्य से समान की ओर होती है, नहीं, ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। डेवलपमेंट जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, क्योंकि हम लोगों ने समझा था कि कोई बच्चा जो है पहले वो सभी को मम्मा मम्मा करता है, लेकिन जैसे जैसे वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता है, उसमें बुद्धि होती है, तो वो अपनी मम्मा को ही मम्मा बोलती है या बोलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं कि जो मानव का विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विकास कर्म की एक रूपता का सिद्धांत है। सेकेंड है परस्पर संबंध का सिद्धांत है। थर्ड है विकास की दिशा का सिद्धांत है और फोर्थ है एकीकरण का सिद्धांत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा
3 है, क्योंकि विकास की एक डायरेक्शन का ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक ना। तो डायरेक्शन जो विकास है एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। उस पैटर्न को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहले बच्चा जो है अपने सिर को संभालता है, फिर भुजाओं को, फिर वो अपने पैरों पर स्टैंड होता है, ठीक है। तो ये जो है एक दिशा में चलता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो 3rd है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को 28 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो हम लोगों ने डिस्कशन के टाइम समझा था कि जो बच्चा है उसको आप कोई 6 मंथ का या 4 मंथ का बच्चा है तो उसको आप एक खिलौना दे दीजिए, तो वो क्या करेगा, उस खिलौना के लिए वो पूरा शरीर को उसके ओर खींचेगा, मतलब वो खिलौना को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर वही बच्चा जब बड़े हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तब आप उसको उसके सामने खिलौना ले जाते हैं, तो वह क्या करता है, अपने हाथ को बढ़ाकर उंगलियों के थ्रू वो खिलौना को पकड़ लेता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है ये बताना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है हमें ये कहता है कि कोई एक एरिया में, कोई एक क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तो उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, सभी एरिया में आपको देखने को मिल सकता है। और सेकेंड है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यहाँ सामाजिक अधिगम का सिद्धांत से मतलब नहीं है और कोई जो सिद्धांत होता भी नहीं है। थर्ड है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले एकीकरण किया जाता है। इसमें पहले हम सारा चीज़, पूरे बॉडी को मूवमेंट करते हैं, फिर उंगलियों को और फिर अपने हाथ को साबित करते हैं। मतलब सिर्फ हाथ का यूज करके, हम हाथ और उंगलियों का यूज करके उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो ये एकीकरण का सिद्धांत होता है। और एकीकरण का सिद्धांत में मैंने मैथ का एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाई थी। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो आप हमारा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट CDP के नाम से, तो आप जाकर देख सकते हैं और सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन देने की यथा कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। सेकेंड है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। थर्ड है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और फोर्थ है, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है 3, कि यहाँ पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, मीन्स कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया जो एक निश्चित दिशा में होती है, बात सही है। विकास एक निश्चित दिशा में होती है, ये नहीं
कि पहले बच्चा पूरा सेंटेंस को बोलना सीखेगा, उसके बाद वो वर्ड को बोलना सीखेगा। वैसी बात नहीं है, पहले बच्चा जो है वर्ड को बोलना सीखेगा, फिर वो सेंटेंस को बोलना सीखेगा। ठीक है, तो ये जो है विकास एक निश्चित दिशा में चलती है, जो कि सामान्य से विशेष की ओर चलती है। और सेकेंड जो ऑप्शन है, वृद्धि और विकास की जो क्रिया है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, संयुक्त परिणाम है। ठीक है, और थर्ड जो ऑप्शन है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की जो दिशा है वो कितना बढ़ सकता है, वो कितना सीख सकता है, तो इस स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी जो है नहीं की जा सकती है, ये गलत है। की जा सकती है, अगर नहीं की जाती तो आज जो है डॉक्टर एक्सरे देखकर बता देता है कि बच्चा का जो शरीर का स्ट्रक्चर है इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो किया जा सकता है। इस तरह से ये ऑप्शन जो है गलत है। और फोर्थ जो ऑप्शन हमारा है, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलती है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है कि विकास जो हमारा है सामान्य से विशेष की ओर चलती है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ये कोट है, और ये कोट जो है किसने कही? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा 3 है। ड्रेवर ने कहा था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर कंटिन्यूअस निर्देशित होता रहता है। आप इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट में इस तरह का जो कथन है पूछा जाता है। कभी कभी आपको सीटेट में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दिया हुआ है, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बी है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। सी है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। तो और ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, इनमें से कौन सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा 4 है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया जो है सिस्टमैटिक है, वो क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बात बिल्कुल सही लग रही है। एंड बी है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होती है। ये भी बात सही है कि विकास जो है निश्चित समय पर ही होती है, समय से पहले नहीं होती है। और सी जो है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों के विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई देती है। ये भी बात सही है कि विकास जो है एक ही जाति की अगर हम विशेष की बात कर रहे हैं तो पैटर्न को देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए तीनों का तीनों जो ऑप्शन है सही है, और इसका सही ऑप्शन जो होगा 4 होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत बताता है। इंडिविजुअल डिफरेंट का जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि 33 नंबर क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों की, सेकेंड है व्यवहार की, और थर्ड है ज्ञान की, और फोर्थ है कक्षा के साथियों को। तो एक शिक्षक होने के नाते हमें बालक का ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 3 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में
सहयोग दे सकता है, जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण और सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा 3 है, शिक्षण अधिगम का। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान एक शिक्षक को अगर रहता है तो ऐसी उपयुक्त शिक्षण अधिगम शिक्षण मेथड का यूज करके लर्निंग का काम वो करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा 3rd होगा, शिक्षण अधिगम। राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।